नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे इंग्लिश के स्पॉटिंग द एरर के अंतर्गत में फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आइए देखते हैं और भी ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जहां से आगे आगामी आने वाले प्रश्नों में एग्जामों में प्रश्नों आ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। करेंटली मैं पटवारी पद में पदस्थ हूँ, CGPA ऑफ रैंक 5 है। इसके अलावा आप मेरे बारे में इंस्टा और फेसबुक से यहाँ से जान सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ताकि मेरी मेहनत उन लोगों को पहुँच सके जिन लोगों को एक्चुअल में उनकी आवश्यकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई हैड नॉट डैश क्रिकेट, यहाँ पर है प्लेड, प्ले और प्ले। तो यहां पर क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? हैड। हैड मतलब कि क्या? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है? हमारे पास प्लेड है। तो यहां पे क्या लगेगा? प्लेड लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द कैट डैश आई गेव। तो यहां पर मैंने बताया था विच और दैट। तो हु जो होता है वो हु लिविंग थिंग के लिए होता है, विच जो होता है वह नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, और जो दैट होता है वो दोनों के लिए होता है, बोथ, दोनों के लिए होता है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो इंग्लिश में जितने प्रकार के एनिमल्स हैं वो लिविंग थिंग में आते हैं, और ह्यूमन बॉडी है वो भी लिविंग थिंग में आता है। तो लिविंग थिंग के लिए हमारे पास क्या लगता? हु लगता, परंतु हु है नहीं, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट, क्योंकि दैट जो है वह दोनों में प्रयोग होता है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है वाटर डैश वेस्टेड। तो यहां देखिए वाटर है, ये कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ये। और उसके बाद क्या है? वेस्टेड। वेस्टेड मतलब सीधा V3, V3 आ गया है। तो यहां पर क्या आएगा? जिसके बाद डायरेक्ट V3 आ जाए तो यहां पर क्या आ सकता है? हैव आ सकता है, क्योंकि हैव के बाद V3 आता है। परंतु क्योंकि जो वाटर है वहां तक स्टार्ट हुआ है, तो यहां पेसिव वॉइस का प्रश्न है। पेसिव वॉइस का क्या है? प्रश्न है। तो जो प्रश्न है उस प्रश्न के साथ में यहां पर कौन सा आएगा? तो वाटर। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, इसलिए हैव नहीं आएगा, क्योंकि हैव जो है वह क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो यहां पर क्या आएगा? इज आएगा। वाटर इज वेस्टेड। तो ये पेसिव वॉइस का प्रश्न है। आगे देखते हैं, द कैप्टन एंड बॉलर डैश प्लेइंग। तो मैंने बताया था अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उसके सामने अगर एक एडजेक्टिव या एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, तो जो होल बॉडी होता है वह क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो दो नाउन किसके साथ जुड़े हैं? एंड के साथ जुड़े हैं, और उसके सामने एक क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। तो ये पूरा का पूरा होल बॉडी क्या कहलाएगा? सिंगुलर नाउन कहलाएगा। तो अब इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास क्या है? इज अवेलेबल है, तो यहां पर लगेगा इज। अगर यहीं पर द कैप्टन एंड द बॉलर होता, अर्थात द का प्रयोग दो बार होता, तो होल बॉडी प्लूरल बन जाती, और प्लूरल के साथ यहां क्या लगता? प्लूरल वर्ब लगता। तो यहां पर क्या है? होल बॉडी सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आगे देखते हैं, सी इज द बेस्ट डैश इन आवर कंट्री। तो यहां पर क्या है? सी इज द बेस्ट, बेस्ट है। तो बेस्ट में हमेशा क्या करते हैं? हम एक की तुलना बहुत लोगों के साथ करते हैं। तो बेस्ट एक की तुलना, तो एक की तुलना करेंगे तो क्या है? गर्ल है इन आवर कॉलोनी। तो जो कॉलोनी है उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, तो एक लड़की की तुलना कर रहे हैं हम, जो बेस्ट गर्ल है। तो यहां क्या लगेगा? गर्ल लगेगा, नॉट गर्ल्स। ही वेंट ऑन डैश क्रिकेट। तो यहां क्या लगेगा? प्ले लगेगा या प्लेइंग लगेगा? तो यहां पर वेंट जो है वह V2 का प्रयोग हो चुका है। अब यहां पर फिर से क्या करने के लिए बोल रहा है? हमें वर्ब का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। तो
यहां लगा हुआ है ऑन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और कभी भी यदि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है वह हमेशा जीरंड फॉर्म में होता है। अर्थात यहां पे वर्ब आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा? जीरंड फॉर्म में। जीरंड मतलब कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? जीरंड बोलते हैं, जीरंड बोला जाता है। तो ही इज डैश पुअर इन मैथ, तो यहां पर हमको लगाना है टू, वेरी और सो। तो ये टू होता है और सो, ये दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड के लिए यूज किए जाते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो वेरी है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस के लिए प्रयोग करते हैं। प्लस जो टू है, इस टू का पेयर टू के साथ बनता है, और सो का पेयर, सो के साथ पेयर एस का पेयर बनता है, या तो दैट का बनता है, सो दैट या सो एस। परंतु यहां पर किसी प्रकार का भी पेयर शब्द नहीं है, इसलिए टू और सो नहीं लगेगा। हालांकि हम नेगेटिव सेंस के लिए प्रयोग हो ही रहा है, जो पुअर है वह नेगेटिव सेंस है, लेकिन फिर भी पेयर वर्ड ना होने के कारण टू और सो का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? वेरी का प्रयोग होगा, क्योंकि वेरी दोनों में लगता है। ही इज वेरी पुअर इन मैथ्स। अगर टू का होता तो फिर टू लगाते, या दैट होता या एज होता तो सो लगाते। आगे बढ़ते हैं। इफ आई डैश अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। कल्पना वाली वर्ड है। सपोज, एज दो, इफ, जितने प्रकार के कल्पना वाले वर्ड हैं उस कल्पना वाले वर्ड में हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। हमेशा वर का प्रयोग हो जाता है। यहां पर आई के आधार पर वाज लगेगा ऐसा दिख रहा है, आई वाज अ बर्ड, परंतु वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब इफ आ जाता है, इफ, तो इफ के कारण यहां पर क्या लगेगा? वर लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं लगेगा। दूसरा कंडीशन होता है, इफ अगर है तो वहां पर हैड लग सकता है। वहां पर क्या लगता है? हैड लग सकता है। लेकिन सेंटेंस में वुड का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए? वुड का प्रयोग होना चाहिए। हैड होता लेकिन आगे जाकर हमें क्या मिलना चाहिए? वुड मिलता, तब जाके हम हैड का प्रयोग करते। आगे बढ़ते हैं। मनीष एज वेल एज माई फ्रेंड डैश कमिंग, तो यहां पर क्या है? माई फ्रेंड्स है, तो ये माई फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, और मनीष क्या है? सिंगुलर है। दोनों को बीच में किसे शब्द जोड़ा गया है? एज वेल एज से जोड़ा गया है। तो एल वेज एज से जो जोड़ा गया है, तो जब इससे कोई भी दो नाउन को जोड़ा जाता है तो पहले आने वाला जो नाउन होता है उसकी प्रधानता बढ़ जाती है। तो यहां पर आपको प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है, तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा जैसे लगेगा। क्यों? क्योंकि माई फ्रेंड्स है, तो माई फ्रेंड्स के जगह हम यहां प्लूरल वर्ब लगा देंगे, वहां पे एरर होता है। यहां पर एज वेल एज के पहले देखते हैं, पहले मनीष है तो मनीष के आधार पर यहां पर क्या आएगा? केवल हमारे पास वाज है जो सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वाज आएगा। वरना वर, हैव और आर में से कुछ भी आ सकता था, लेकिन एज वेल एज के जगह में एंड जोड़ देते तो। आगे बढ़ते हैं। अ डेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? तो गर्ल्स के ग्रुप को बोलते हैं बेबी। जो बेबी होता है वह लड़कियों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। लड़कियों के समूह के लिए। जो फ्लॉक होता है, फ्लॉक, वो पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। पक्षियों के समूह के लिए। हर्ड जो है
वह भेड़ या बकरी के समूह के लिए हर्ट का प्रयोग करते हैं। और जो बंच होता है, बंच, उसको या तो कीस के या बनाना, केला के समूह के लिए क्या किया जाता है? बंच, बंच ऑफ बनानास या बंच ऑफ कीस। तो लड़कियों के समूह को बेबी बोलते हैं, फ्लॉक पक्षियों के समूह को फ्लॉक क्या बोला जाता है, हर्ट भेड़ बकरियों के समूह को हर्ट बोला जाता है, और बंच कीस या बनानास के समूह को बंच बोला जाता है। आगे देखते हैं। इफ ही डैश कॉल मी आई वुड हैव कम। तो मैंने अभी अभी बताया कि यदि इफ है और उसके साथ में यदि हमको वुड मिले तो यहां पर क्या लगेगा? हैड लगेगा, नहीं तो वर लगेगा। सिर्फ दो ही स्थिति में है, या तो वर लगेगा या तो हैड लगेगा, बाकी वाज और हैज नहीं लग सकता। ठीक है। वर कब लगता? जब वुड हैव नहीं मिलता तब, क्योंकि एक कंडीशनल सब्जेक्ट है, कंडीशनल है, सपोजेबल है, कल्पना वाली बात है, संभावना वाली बात है। तो इफ रहे या एज दो रहे, चाहे सपोज शब्द का वर्ड रहे, हमें वर लगाना है, और वर नहीं लग रहा है तो हैड लगाएगा। हैड तभी लगेगा जब सेंटेंस में वुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। हम अभी देखिए, आगे देखते हैं। यू आर डैश वीक टू वॉक। ये देखिए यहां पर टू लगा हुआ है, और यहां पर हमने अभी अभी पढ़ा है कि टू का पेयर टू के साथ बनता है। सो का पेयर या तो एस का बनेगा या तो दैट का बनेगा। अब वेरी का पेयर नहीं बनता, दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। वेरी जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में लगाया जा सकता है। तो यहां पर टू लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, ताकि टू और टू का पेयर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, I saw a dash of wolves। ठीक है, तो wolves मतलब होता है भेड़। wolves मतलब क्या होता है? भेड़ होता है। wolves मतलब भेड़। तो भेड़ के समूह के लिए क्या वर्ड का प्रयोग करते हैं? पैक का प्रयोग किया जाता है। भेड़ों के समूह के लिए पैक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लंप जो है वो क्लंप का प्रयोग पेड़ों के समूह के लिए किया जाता है। जब पेड़ पूरे कतार में लगे होते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लंप का प्रयोग करते हैं पेड़ों के लिए, पेड़ों के समूह के लिए। लंप का प्रयोग कब हम करते हैं? जब कोयले का ढेर होता है। कोयले के ढेर के लिए जो लंप का शब्द का प्रयोग किया जाता है, कोयले का जो समूह बनता है, ढेर रहता है, उसके लिए। और जो पाइल है, उस पाइल का मतलब वस्तु का, सामान का, कपड़े का जो ढेर होता है उसे हम पाइल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है? आई सॉ अ डैश ऑफ वॉल्स, मतलब हमने भेड़ के समूह को देखा, मतलब क्या लगेगा यहां? पैक शब्द का प्रयोग होगा, पैक ऑफ वॉल्स। आगे देखते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ डैश स्टूडेंट्स। यहां पर क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? मोस्ट। एक जने की बात कर रहा है, मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री की बात चल रही है। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगेगा? स्टूडेंट्स लगेगा, ऑल अदर लगेगा, एनी अदर लगेगा, या ऑल लगेगा। तो हमने ऑल एन अदर, एनी अदर और ऑल, तो किसकी बात चल रही है? ही इज द स्टूडेंट ऑफ डैश, इंटेलिजेंट ऑफ डैश स्टूडेंट्स है। तो क्या लगेगा यहां? ऑल अदर लगेगा कि एनी अदर लगेगा कि ऑल अदर लगेगा? तो हमने देखे थे वन एन अदर शब्द का प्रयोग या ईच अदर का प्रयोग हमने देखा था जब हम कंपैरिजन करते हैं। तो ऑल के साथ अदर का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही एनी के साथ अदर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां क्या लगेगा? ऑल स्टूडेंट्स लगेंगे, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंटों में यह सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। फिर विच इज द डैश टी कॉफी ऑफ मिल्क। यहां पर देखो टी है अलग से, कॉफी है और मिल्क है, तीन अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब तीन वस्तुओं का कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या है? बेस्ट है।
ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगर 2 होता तो हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते, 1 होता तो पॉजिटिव डिग्री लगाते। आगे बढ़ते हैं। डैश वी रिटर्न यू हैव टू वेट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वेट करना। वेट मतलब किसका है, समय का है। तो समय के लिए अनटिल का प्रयोग किया जाता है और कंडीशन के लिए अनलेस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर समय है इसलिए अनटिल का प्रयोग होगा। अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। तो जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा या कर चुकाऊंगा, ये वाली बात होगी। यह कंडीशनल वाली बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ऑफ राजू डैश इंटेलिजेंट। ऑप्शन है इज, आर, हैज या वाज। क्या लगेगा? तो यहां पर राजू के विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, तो प्रधानता किसकी हो जा रही है, स्टूडेंट्स की प्रधानता हो जा रही है। तो इस स्टूडेंट्स के कारण क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब हमारे पास क्या है, आर है। तो यहां पे क्या लगेगा, आर लगेगा। सीधा सीधा बात है कि यदि जब ऑफ लगता है तो ऑफ के पहले आने वाला जो वर्ड होता है उसकी प्रधानता बढ़ जाती है, और उस वर्ड के आधार पर हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। अगर ये यहां पर सिंगुलर होता तो ये सिंगुलर लगता यहां चूंकि प्लूरल है इसलिए यहां क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। आगे देखते हैं। वी आर डैश फॉर द प्रिंसिपल्स कमिंग। तो यहां पर है अवेटिंग और वेटिंग। वेट मतलब भी इंतजार करना, अवेट मतलब भी इंतजार करना। तो जो अवेटिंग बराबर होता है वेट फॉर। वेट फॉर इसका मतलब क्या है, जो अवेटिंग है उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन नहीं लगता क्योंकि उसमें पहले से लगा हुआ है, और वेटिंग लगाएंगे तो वेटिंग के बाद फॉर प्रीपोजिशन लगेगा। तो यहां पर देखो फॉर लगा हुआ है, तो फॉर लगा हुआ है तो यहां पर क्या बोलेंगे, वेटिंग का प्रयोग किया जाएगा, वेटिंग फॉर। अगर फॉर नहीं लगा होता तो हम किसका प्रयोग करते, अवेटिंग शब्द का प्रयोग करते। दोनों का मतलब है इंतजार करना। एंड लास्ट देखते हैं। मच वाटर हैज डैश अंडर द ब्रिज, फ्लोन, फ्लो। तो चूंकि वाटर की बात चल रही है तो वाटर क्या होगा, बहेगा। ठीक है, तो चूंकि हैज है तो हैज के बाद यहां पर क्या लगना चाहिए, V3 लगना चाहिए। V3 हमारे पास ये दे V3 है और ये भी हमारे पास V3 है, ये V1 है, तो ये तो लगेगा नहीं। तो अब फ्लो का V3 है क्या, तो हम लोग जानते हैं जो फ्लो होता है, फ्लो सेकेंड फॉर्म फ्लोड, फिर क्या होता है, फ्लोड, ये थर्ड फॉर्म होता है। और जो फ्लाई होता है उस फ्लाई का फ्ल्यू और फ्लॉन होता है। तो ये जो फ्लॉन है वो फ्लाई का थर्ड फॉर्म है, और जो फ्लोड है वो फ्लो का थर्ड फॉर्म है। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लो मतलब बहना। तो वाटर बहेगा ना कि उड़ेगा, इसलिए यहां क्या लगेगा, फ्लोड लगेगा, फ्लोड, क्योंकि क्या लगा हुआ है, हैज के बाद V3 आएगा। इस प्रकार हमने आज इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के कुछ प्रश्न देखे हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।